टॉपर अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखता है, हर एक चीज को मैं बारीकी से बताने वाला हूं। जब आप प्रश्न पत्र को देख रहे हो, उसका आंसर आपको पता है ना, तो कोशिश करना उसी समय ही फिल कर देना। जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वो अपना फिल करेंगे। सेंटर का जो नाम है XYZ, आप इसको फिल करोगे। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के लिए जब आप लिखोगे तो जो आपका आंसर होगा, अगर 6 मार्क्स का है तो 6 में से 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। जितनी भी इमेजेस आएंगे, अब यहाँ पर देखो, इसको पेन से बना दिया गया। प्यारे बच्चों, अगर तुम 2026 में विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से 3.25 घंटे में पूरे पेपर को अच्छे से अटेंड करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, आपको किस प्रकार से अपनी इस कॉपी के फ्रंट पेज को फिल करना है। ओएमआर सीट को भरते समय कौन ऐसी गलतियां हैं जिसे नहीं दोहराना है, जिसके वजह से शायद आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। आज मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आपका कॉपी लिखते समय कहीं पर मिस्टेक भी हो जाता है तो वो मिस्टेक को कैसे हमें हटाना है या फिर कट करना है, आपको मैं हर एक चीज प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिए विज्ञान में कितना लिखना है, आपको चित्र कैसे बनाना है, साथ ही साथ आपको किस प्रकार से आंकी प्रश्न सॉल्व करना है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो बेटा, ये हमारा इस बार की एक कॉपी है। पहले क्या होता था कि जो हमारी कॉपी हुआ करती थी वो इस प्रकार के आकार में कॉपी होती थी, लेकिन इस बार हमारी जो कॉपी है उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जिसमें हमारी कॉपी को इस प्रकार से आपकी जो रजिस्टर्ड वाली आकार है उसमें कर दिया गया है। क्योंकि होता यह था कि हमारा बच्चा जो साल भर है वो इस प्रकार की रजिस्टर जैसी कॉपी में लिखता था, फिर अचानक हम उसको इस प्रकार से एक लंबी कॉपी दे देते थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये सॉल्यूशन भी इसका ला दिया गया है। दूसरा, अब आगे हमें क्या देखना है कि देखो बेटा, ये है हमारी टॉपर्स कॉपी। अब ये टॉपर की कॉपी मैं ये कह दे रहा हूं क्योंकि इसमें एक टॉपर अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखता है, हर एक चीज को मैं बारीकी से बताने वाला हूं। साथ ही साथ कहां पर क्या फिल करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें ओएमआर सीट भरते समय किन किन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। बेटा, ये आपकी ओएमआर सीट है। जब ओएमआर सीट आप फिल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको ये अपना जो रोल नंबर है, केंद्र का कोड है, या फिर आप किस जिले से हैं, विषय और प्रश्न पत्र संख्या, इससे प्रॉपर तरीके से फिल करना है। यहां पर रोल नंबर आपका एकदम से करेक्ट फिल होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर भी आपको फिल करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जब आप गोला भर रहे हो तो गोले को प्रॉपर तरीके से भरना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब वो गोला भरते हैं तो जल्दी की वजह से प्रॉपर तरीके से ऐसे छोड़ देंगे, या फिर ऐसे कट कर देंगे, या फिर बीच में थोड़ा सा भर देंगे। अगर आप ऐसी गलती करती हो तो याद रखना यह अमान्य हो जाएगा, और अगर आपने सही भी फिल किया है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओएमआर भरते समय याद रखना आपको प्रॉपर तरीके से गोला बनाना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से गोला बनाते हो, जो भी आंसर हो, ठीक है, हाँ, अगर आप इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से गोले भरती हो तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बड़ी सबसे चीज, जब आप प्रश्न पत्र को देख रहे हो उसका आंसर आपको पता है ना, तो कोशिश करना उसी समय ही फिल कर देना, क्योंकि हमारे पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। तो कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम 5th का आंसर 6 में लगा देते हैं और फिर 6 का आंसर हम 7th में लगाते चले जाते हैं। जब ये गलती तब होती है जब हमने अपने प्रश्न पत्र में टिक लगा लिया हो, या हमें पता हो हमने बिंदी जैसा जो भी हमने किया हो और इकट्ठा भरना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप मत करना। ये ओएमआर में सीट को भरते समय प्रॉपर टाइम देना, भले ही 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन ये सही से करना, क्योंकि यहां से आपके 20 अंक एकदम से कंफर्म हो जाते हैं अगर आपका आंसर सही है। अब यहां पर इसके फिल करने के बाद आपको यहां पे हस्ताक्षर करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इस पेज में जब आओगे, हमारा ये पेज नहीं है अपितु इसके नीचे वाला भाग है, यहां पर आपको सही उत्तर भी लिखना है। जैसे पहले का आंसर मान लो बी था, यहां पहले का आंसर बी था तो आप यहां पर बी लिखोगे। दूसरे का आंसर मान लो डी था तो यहां पर आप डी लिखोगे। तो इस प्रकार से जो भी आप यहां पे गोला भर रहे हो उसका यहां पर अक्षर लिखना है। जैसे ABCD जो भी सही आंसर हो उसको यहां पर आपको फिल करना है। फिर यहां से आपका हस्ताक्षर होगा,
बाकी चीजें वहां पर जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वो अपना फिल करेंगे। ओएमआर सीट में आपको इतनी सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से करना है। बात क्लियर? अब बात आती है आगे की, हमें अपनी कॉपी में किस प्रकार से सभी चीजों को फिल करना है। तो बेटा ये अगर हम अपनी कॉपी को लेते हैं, ये अच्छा, कॉपी में कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि सोचो कि यार मेरा नाम बहुत अच्छा है, चलो मैं अपना नाम लिख दूं। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो शायद आपकी कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर आपकी कॉपी को अमान्य घोषित कर दिया जाए। इस वजह से यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहां पर जैसे क्या है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो कि अंकों में लिखना है। सपोज अनुक्रमांक जो आपका है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 1 5। अब जब इसको आप लिख रहे हो ना तो एग्जैक्टली ये लिखना है। जैसे यहां पे 1 है तो यहां लिखोगे 1, ये 2 लिखा है तो आप लिखोगे 2, यहां 3 लिखा है तो आप लिखोगे 3, 4 है तो 4, 5 6, ऐसे करके ही आपको फिल करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिन करके आप अपना अनुक्रमांक मत फिल करना, ये अभी से मैं बोले दे रहा हूं। दूसरी बड़ी सबसे चीज, यहां पर आपका जो विषय है उसे विषय लिखना है। विज्ञान है तो बेटा आप यहां पे विज्ञान लिखोगे, प्रश्न पत्र 1 हमारा। फिर इसके बाद यहां पे संकेतांक 824 मान लो एफ आई आपका सेट आया है तो आप एफ आई सेट लिखोगे। फिर इसके बाद बात करते हैं परीक्षा का दिन जो है हमारा वो लिखोगे। फिर परीक्षा की तिथि और पाली लिखोगे। फर्स्ट पाली में होता है, तिथि हमारी 25 फरवरी है। सेंटर का जो नाम है XYZ आप इसको फिल करोगे। बाकी अन्य चीजें यहां पर फिल आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये बेटा आपका है मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में आपको क्या याद रखना है कि यहां पर आपका अनुक्रमांक होगा, जो भी आपका अनुक्रमांक वहां पर था सेम यहां पर फिल करना है। साथ ही साथ यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, यहां पर आपको अपना नाम लिखना रहेगा। ये वाली भी चीज अच्छे से कर लेना। अब बात आती है कि हमें कॉपी कैसे लिखनी है। कॉपी लिखते समय हमें किन किन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके सारे पेपर है, ये आपका पूरा पेपर है। अब इसके बाद देखो, ये आपके पेपर है। ऑप्शनल वाले तो हम ओएमआर शीट में भर देंगे। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्टिव वाला है। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आपको क्या चीजें याद रखनी है। जैसे यहां पर देखो, यहां पे आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ पेपर आता है। अब दिया है ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है, और फिर दिया है एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए। ये बेटा हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो जब आप इसको लिख रहे होगे तो अपनी कॉपी में, बेटा ये आपकी कॉपी है, एक टॉपर अपनी कॉपी में कैसे लिखता है हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। इस पेज में आप कुछ नहीं करोगे। फिर इसके बाद हाँ, यहां देखो, जैसे यहां पे लिखा है, यहां पे देखो जैसे लिखा खंड बात हमारा जो वर्णात्मक प्रश्न था आप उससे करोगे। फिर उसका ये उपखंड का है, क्या है, उपखंड का, तो आपने इसको भी लिख दिया। साथ ही उसके बाद आप लिखोगे प्रश्नोत्तर क्रमांक 01 का 01 का यहां पर लिखोगे। इसके बाद आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालोगे। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के लिए जब आप लिखोगे तो आप याद रखना कि केवल आपको इतना ही लिखना है। ये देखो प्रॉपर तरीके से 2 नंबर में आपने इसको पूरा लिख दिया। इतना ही अगर आप 2 नंबर में लिख देते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 का ख। यहां पे बेटा ये ख जो लिखा गया है आपको भी यहां पर ख लिखना रहेगा। यहां पर मत लिख देना, लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन यहां पर कोशिश करना 1 का ख, 1 का गा, जो भी होगा उसे लिखना रहेगा। अब आगे देखो, उसी का अगला बोला पोर्शन यहां पर हमने कर दिया। इसके बाद यहां पे देखो फिजिक्स में जब प्रणालिका पूछा है तो प्रणालिका का आपको चित्र भी बनाना रहेगा। आप यहां पर अच्छे तरीके से आप उसका चित्र बनाएंगे। चित्र बना करके अब देखो
अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर का आपने एक पेज में इतना कर दिया, ये पर्याप्त रहेगा। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो याद रखना, जैसे यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है तो पहले क्या क्या चीजें दी हुई है उसे लिखना है, उसके बाद सूत्र लिखना है, जो सूत्र वहां पर लग रहा हो अगर सूत्र है तो उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यू या एफ का मान रखने पर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप को हम लिखेंगे, कोई भी स्टेप को गायब नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो हमारा प्रॉपर आंसर आया है उसको एक ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। उसका चित्र चित्र अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप उसको जरूर बनाना, इससे आपके जो उस मान लो 4 मार्क्स का है तो आपको 4 मार्क्स मिलने की संभावना पूरी बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती, स्थिति क्या होगी, इसे आप लिखोगे। यहां पे बेटा देखो ये वाला भी आंशिक प्रश्न आप देख लो, इसका जो दिया गया था वो लिखोगे, फिर इसके बाद परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। आंसर को ब्रैकेट में जरूर कर देना, बॉक्स बनाकर जरूर कर देना। फिर वहां पर आप देख सकते हो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया गया है और कोशिश करना है यहां पर जो उसका निष्कर्ष है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर क्रमशः 6 वोल्ट, 9 वोल्ट तथा 15 वोल्ट होगा। इस प्रकार से एक निष्कर्ष अगर लास्ट में आप लिख दोगे तो जो आपका आंसर होगा अगर 6 मार्क्स का है तो 6 में से 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पे देखो उपखंड का खा स्टार्ट हो गया है, जिसका प्रश्नोत्तर क्रमांक हमारा 5th है, जो कि हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। यहां पर आप देख सकते हो जो आईपीएससी नेम आप लिख रहे हो तो उसका नाम भी जरूर यहां पे लिख देना। ये मत सोचना कि चित्र बना देता हूं इतने में काम चल जाएगा, नहीं, संरचना सूत्र भले बनाओ लेकिन उसका नाम जरूर लिख देना। आपको ऐसे केमिस्ट्री वाला सॉल्व करना है। यहां पे देखो इसका पूरा आंसर इसी प्रकार से अगर आप लिखते हो ना तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर मैं ये जब देखा कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 का खा था तो जो टॉपर लिख रहा था कॉपी, उसने देखो अगर आप यहीं पर होते ना, अगर गलती हो जाती तो आप क्या करते, ऐसे बस एकदम से काट पीट के एकदम से गोबर कर देते। ऐसा मत करना। अगर आपसे गलती हो जाए और आप चाह रहे हो कट करना तो सिंपल से या तो एक सिंगल लाइन लेना, ऐसे कट कर देना, या फिर आप एक सिंगल लाइन से थोड़ा थोड़ा कट करना। आप देख सकते हो यहां से यहां तक मैंने कट लगाया है बट ये दिखाई ज्यादा नहीं दे रहा कि अच्छा ये काटा गया है। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आपकी जो कॉपी है वो एकदम साफ सुथरी दिखाई देगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप इस बात पे मत जानना कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपकी राइटिंग इतनी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं है ये, फिर से कह दो ये अच्छी ही नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है कि हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसने क्या लिखा है। अब आता है बेटा इसके बाद हमारा जीव विज्ञान वाला पोर्शन। तो जीव विज्ञान में जब भी आप चित्र बनाते समय याद रखना कि चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाना, कभी भी पेन से मत बनाना, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा पेंसिल से ही आपको बनाना है। साथ ही साथ जितने भी भाग हैं उनके नाम भी पेंसिल से ही वहीं पर लिख देना, ताकि आपको जो जो कहते हैं ना कि रेखांकित चित्र को वर्णन करें, तो भैया रेखांकित चित्र का जब वर्णन करेंगे ना तो भैया आराम से हर एक चीज लिखना है, ठीक है। उसका वर्णन भी कर दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे जितनी भी इमेजेस आएंगे, अब यहाँ पर देखो इसको पेन से बना दिया गया। ये लिंग गुण सूत्र अगर ऐसी संरचना आपको बनानी है तो आप पेन से बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप हमेशा उसे पेंसिल से बनाओ, क्योंकि पेंसिल से बना हुए प्रॉब्लम होता है ये कि अगर मतलब अच्छी बात ये होती है कि आप मिटा करके इरेज करके फिर से बना सकते हो, लेकिन अगर पेन से एक बार बना देते हो और गलती से थोड़ा भी मिस्टेक हुई तो आपको उसे पूरा ही काटना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इसी प्रकार से ही अपनी कॉपी को फिल करना। और फिर से कह दे रहा हूं, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसी प्रकार से बस साफ सुथरा लिख लेते हो तो भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, कोशिश करना जितना पूछा है उतना ही लिखना, बहुत ज्यादा स्टोरी बना के क्रिएट मत करना। अगर आप इतना लिख देते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मेरी तरफ से यूपी बोर्ड में आप टॉप करो, स्टेट रैंक में हासिल करो और बेहतरीन करो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ये जानना कि भैया किसकी विज्ञान में पूरी से पूरी तैयारी होगी, यानी किसका का टारगेट जो है 95 या फिर 90 है। अपना टारगेट कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।